हेलो फ्रेंड्स, जीतू सिन्हा मैथ क्लासेस में आपका फिर से दोबारा स्वागत है। तो चलिए आज हम जो है बचे हुए एचसीएफ और एलसीएम का बढ़िया सवाल जो कि सीजीएल और एमटीएस में जो लेटेस्ट में 22 और 23 का जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और जल्दी से आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया करके जल्दी हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी मेरा अपडेट हो आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और ये क्वेश्चन जो है एमटीएस का 2022 का एसएससी का जो एमटीएस एग्ज़ाम होता है उसके 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन बोलता है, ध्यान से देखिए कि यदि p बराबर 2 का पावर 8 और 3 का पावर 5, q बराबर 2 का पावर 3 और 3 का पावर 4 और r बराबर जो है 3 का पावर 4 2 का पावर 7 है, तो पी क्यू आर का उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा। उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, ठीक है। तो देखिए उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब क्या हो गया कि आपको एचसीएफ का बात किया जा रहा है। न्यूनतम बोलेगा तो आपको एलसीएम निकालना है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले पी का जो वैल्यू दिया उसको आप लिख लीजिए आराम से, 3 का पावर 5, क्यू का वैल्यू जो दिया है 2 का पावर 3 और 3 का पावर 4 दिया है, और आर का जो वैल्यू दिया है वह 3 का पावर 5 और 2 का पावर 7 दिया है। आपको क्या निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो आपको पता है कि एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तीनों में कॉमन देखिए। तो देखिए 2 इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन रहना सब में अनिवार्य है। और उसके बाद जो सबसे छोटा पावर होता है उसको लिखते हैं। तो 2 में देखिए सबसे छोटा पावर है 3 का, उसके बाद ध्यान दीजिएगा सब में 3 मौजूद है तो 3 को लिख देंगे और सबसे कम पावर कौन सा है तो 4 है। ये आपका हो गया आंसर। और देखिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 में इसका आंसर है। तो इस तरह से इसका आंसर हम लोग आराम से बना सकते हैं। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आएंगे। जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल से जुड़िए ताकि जो भी कमज़ोर स्टूडेंट हैं उसको बेसिक से एकदम, क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं वो सारा बेसिक से पढ़ा रहे हैं। और कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा कि आप लोग अगर बेसिक से सीखते हैं तो आपके लिए बेनिफिट होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलिए देखिए हमारा नेक्स्ट सवाल जो है, अगला सवाल जो है उसी पर है जिसके पहले का जो क्वेश्चन था। बस इसमें क्या किया गया है, इसमें जो है जो पावर, एक पावर को गोल कर दिया गया यानी हटा दिया गया है और उससे जो है आपसे पावर का मान मांग लिया गया है। तो क्वेश्चन का लेवल वही है, पीछे वाले का क्वेश्चन ही है। और ये एमटीएस के 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए क्या बोलता है, यदि p का वैल्यू 2 का पावर 5 गुना 3 का पावर 8 दिया है, q का वैल्यू ध्यान से देखिएगा, q का वैल्यू जो है 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर k है। तो और दूसरी बात, p और q का उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 का पावर 3 और गुना 3 का पावर 3 है। तो k का मान यानी k का मान मांगा जा रहा है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिए कि आपके पास दे दिया गया है 2 का पावर 5 गुना 3 का पावर 8, q का जो वैल्यू दे दिया गया है 2 का पावर 3 और गुना 3 का पावर k दे दिया गया है। और इस दोनों का जो एचसीएफ है, देखिए दोनों का जो एचसीएफ है वह 2 का पावर 3 और 3 का पावर 3 दे दिया गया है, ठीक है। तो आपको बोल रहा है कि ये k का वैल्यू क्या होगा अगर ये इस p और q का एचसीएफ जो है इतना है, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर हमको एचसीएफ निकालना होता इससे, अगर हमको इससे एचसीएफ निकालना होता तो हम कैसे निकालते। तो क्या करते, सबसे पहले दोनों में जो कॉमन आएगा वो संख्या को लेंगे। तो 2 सब में देखिए जब एचसीएफ निकालेंगे तो दोनों में जो भी संख्या हम ले रहे हैं वो होना बहुत ही अनिवार्य है। अगर वो संख्या नहीं रहेगा तो एचसीएफ उसको नहीं लेंगे। तो देखिए दोनों में 2 है, अगर मान लीजिए इसमें 2 नहीं रहता तो एचसीएफ के रूप में 2 को हम नहीं लेते। लेकिन जब दोनों में 2 है, ठीक है, तो 2 ले लिए। और सबसे कम पावर किसका है तो 3 का है। उसके बाद देखिए दोनों में 3 ले लिए, ठीक है, 3 ले लिया। अब एगो का पावर 8 है, एगो का पावर k है और आपका एचसीएफ दे दिया गया है 3। इसका मतलब k का मान जो है जरूर जो है k का मान 3 रहा होगा, तब ने ऐसा लिखा गया। तो यहाँ आप 3 लिख सकते हैं, इसलिए k का मान हम हाईएस्ट कम से कम क्या रख सकते हैं 3 रख सकते हैं। तभी यहाँ एचसीएफ 3 का पावर 3 आया, तो यहाँ k का मान 3 होना चाहिए। तो देखिए हमारे ऑप्शन नंबर सी में है और इसका k का मान क्या हो गया 3 हो गया। तो देखिए क्वेश्चन वही था, थोड़ा सा खाली डिफरेंट करके यानी घुमा दिया गया था और इसको पूछ लिया गया था। तो चलिए उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो आराम से समझ में आ गया होगा। और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इससे क्या होगा आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा, बेनिफिट होगा आपके लिए। एकदम बेसिक से चल रहे हैं और एचसीएफ एलसीएम का
बहुत 3-4 वीडियो हमने लोड कर दिया है जो एकदम बेसिक से है। अगर आप नए आए हैं वीडियो पर तो मेरा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके हर वीडियो को देखिए। एचसीएफ एलसीएम वाले को प्लेलिस्ट में जाके उसका सबका फोल्डर बना हुआ है और इससे क्या होगा आपको आराम से समझ में आते चला जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। चलिए हमारा जो अगला सवाल है बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसको आप बनाने का कोशिश कीजिए। और ये क्वेश्चन जो है एमटीएस में जो है जुलाई, इसका लिख दिए हैं 5 जुलाई 2022 को, ये एसएससी के एमटीएस में यानी लेटेस्ट क्वेश्चन सब है, ये एमटीएस में आया हुआ है। तो चलिए इसको देखिए कैसे बनता है, बेहतरीन तरीके से एकदम बेसिक तरीके से देखेंगे। चलिए बोलता है कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 5 और 120 है। यानी कोई भी दो संख्या है उसका एचसीएफ 5 है और अगर उसका एलसीएम को लेते हैं तो 120 आता है। बहुत अच्छा। चलिए इन दोनों संख्याओं का योग 55 है और जो भी जो संख्या मिली है उसको जब जोड़ते हैं तो दोनों का योग 55 के बराबर दे दिया गया है। तो इसके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? देखिए यहाँ व्युत्क्रम का मतलब होता है रेसिप्रोकल, यानी रेसिप्रोकल होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। रेसिप्रोकल अगर x है तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। ठीक है, यानी जो भी संख्या होगा उसके 1 बटा करके दोनों का जो संख्या है उसका योग करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो रेसिप्रोकल का यानी व्युत्क्रम का तात्पर्य रेसिप्रोकल से है। यहाँ लिख लीजिए रेसिप्रोकल। ठीक है, चलिए अब आते हैं। देखिए ऐसे प्रश्न को बनाना है समझ के, और ऐसा क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है खास करके एसएससी के सीजीएल में या फिर एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, तो क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए बोलता है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 5 है और एलसीएम 120 है। तो सबसे पहली बात है कि आपको ऐसा संख्या मानना पड़ेगा, दो ऐसा संख्या मानना पड़ेगा जिसमें कि एचसीएफ 5 आवे, यानी दोनों का कॉमन फैक्टर जो हो 5 तो होना अनिवार्य है। तो आप अगर ऐसे मांगते हैं, ध्यान से समझिएगा कि माना दो संख्या, सपोज के लिए क्योंकि समझाना है हमको, तो दो संख्या अगर आप मानते हैं ए और बी, ध्यान से समझिएगा, ए और बी मान लिए, लेकिन दोनों का एचसीएफ 5 आना चाहिए, तो संख्या हमारा 5A और 5B होगा। ठीक है, क्योंकि अगर नंबर सिस्टम का प्रॉब्लम रहा, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम, तो वहाँ AB मानते थे। क्योंकि यहाँ ये बात कह दिया गया है कि एचसीएफ दोनों का जो है 5 है, यानी दोनों में कॉमन, अगर कोई संख्या मान लीजिए 20 है और कोई संख्या 25 है, तो आप देखिएगा कि 20 और 25 में कॉमन फैक्टर 5 आना अनिवार्य है। तो हमको संख्या पता नहीं है तो 5A और 5B संख्या मान लिए। उसके बाद बोलता है, ये बात तो हो गया यहाँ तक क्लियर, उसका एलसीएम 120 है। यानी आप अगर 5A और 5B का एलसीएम निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा, इसका एलसीएम निकालते हैं तो 5A और 5B का एलसीएम जो होगा वो 5B होगा, 5AB होगा। कितना होगा? 5AB। इसका एलसीएम जो हो जाएगा 5AB हो जाएगा, एलसीएम। क्लियर है? और ये एलसीएम कितना है? तो 120 है। तो 5AB किसके बराबर? 120 के बराबर, और इसको काटिएगा तो 24 बार में कट जाएगा। ठीक है, यानी A गुना B का मान जो हो जाएगा 24 हो जाएगा। आप क्या करना है, आपको थोड़ा सा यहाँ लिख देना है कि AB का मान कितना आया? 24 आया, A गुना B का। ठीक है, उसके बाद देखिए कि इन दोनों संख्याओं का योग 55 है, तो जब दोनों संख्याओं का योग 55 करेंगे, आप इसको यहाँ लिख सकते हैं। देखिए ये तो हो गया गुना का बात, आप 55 लिखिए, यानी 5A प्लस 5B का मान अगर 55 है, 5 अगर कॉमन ले लीजिए तो A प्लस B का मान 55 और कट के हो जाएगा 11, यानी A प्लस B का मान हमारे पास 11 हो गया। चलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम ऐसा संख्या खोजेंगे, यानी अपने माइंड में ऐसे संख्या को, डबल संख्या खोजेंगे कि जिसको गुना करने पर 24 आ जाए और जोड़ने पर 11 आ जाए। तो आप देखिए 8 या 24 और 8 3 11 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो आप अगर इसको फुलफिल कीजिए, अगर A बराबर आप 8 मान लीजिए, अब B बराबर अगर 3 मान लीजिए, तो 8 और 8 तिया 24 और 8 3 11। दूसरी बात, 8 और 3 का जो जोड़ा बनेगा वो को प्राइम नंबर होगा, यानी असअभाज्य संख्या होगा, क्योंकि इसका एचसीएफ 1 आएगा। ठीक है, तो आप फुलफिल हो गया कि अगर 8 रखते हैं और 3 रखते हैं तो जोड़ने पर 11, 8 गुना 3 रखते हैं तो गुना करने पर 24। तो अब हमारा जो 8 का जो मान होगा यहाँ पुट हो जाएगा। तो आप देखिए जो हमारा संख्या हो जाएगा, संख्या क्या हो जाएगा? तो 5 गुना 8 और दूसरा संख्या कितना? 5B, तो 5 गुना 3,
एक संख्या हो गया 40 और एक संख्या हो गया 15। अब संख्या हमको पता चल गया कि 40 और 15 है, तो इसका व्युत्क्रम का योग मांगा जा रहा है। तो 1/40 प्लस 1/15 कर दीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा 120। ठीक है, हो जाएगा 120। चलिए अब इसको इससे डिवाइड कीजिएगा 3 बार में, इसको कीजिएगा 8 बार में, तो संख्या हो गया 11/120। यही तो मांगा जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी में देखिए हमारा आंसर है, यानी संख्याओं का व्युत्क्रम संख्या जो हमारा 40 और 45 निकला, उसका 1/40 प्लस 1/15 दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो 11/120 हमारा उत्तर प्राप्त होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है जो कि एमटीएस के एग्ज़ाम में 2022 के जुलाई के शिफ्ट में ये पूछा गया है। तो चलिए देखिए, और आप इसको उतार सकते हैं या समझ गए हैं तो खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। बहुत ही बेहतरीन सवाल है और आप लोगों के सामने ये सवाल है। तो चलिए देखते हैं क्या सवाल है। और ये सवाल सीपीओ यानी एसएससी के सब इंस्पेक्टर में, ठीक है, 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये हमारा 4 ऑप्शन है। चलिए देखिए, बोलता है कि मान लीजिए x सबसे छोटी संख्या है। ये आपको पहले बोल दिया है कि आपको मान लेना है कि x सबसे छोटी संख्या है जो 16, 24, 30, 36 और 45 से विभाज्य है। ठीक है, और x एक पूर्ण वर्ग भी है। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन को मिला दिया गया है इसमें। ठीक है, x एक पूर्ण वर्ग भी है और फिर बोलता है कि x को, देखिए डबल को लिखा गया है, सॉरी, x को 123 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा। यानी x को 123 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। और ये ऑप्शन हमारा 4 ऑप्शन है। तो देखिए एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन को मिक्सिंग करके दिया गया है। तो सबसे पहले जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे करते जाइए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए मान लीजिए x सबसे छोटी संख्या, ये बात आपको मानना यानी हमें मानना है। तो चलो मान लेते हैं x सबसे छोटी संख्या। ठीक है, उसके बाद इसको किससे भाग देना है, 16, 24, 30, 36 और 45 से विभाज्य है और x एक पूर्ण वर्ग भी है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या की बात आ रही है तो सबसे पहले इसका हम लोग को निकालना पड़ेगा एलसीएम। चलिए 45, तो सबसे पहले आप आंख मूंद करके इसका एलसीएम निकालिए। चलिए 2 से इसको खिलाएंगे, 2 से इसको भाग देंगे तो कितना बार में, 8 बार में, 12 बार में, 15 बार में, 18 बार में, 45 नहीं कटेगा। चलिए अभी भी 2 संख्या 2 से कटेगी। तो चलिए 2 से भाग दे दीजिए, 2 से खिलाएंगे तो 4 बार में, 6 बार में, ये भी कट रहा है। चलिए 15 बार में, 9 बार में, और ये कटेगा 45 का 45 नहीं कटेगा तो उतार देंगे। चलिए 2 से फिर खिलाइए, 2, 3, 15, 9, 45। अब देखिए कम से कम 2 कटना चाहिए, तो 2 तो एक ही गो है। तो चलिए 3 से इसको डिवाइड कीजिए। तो 3 से डिवाइड करने पे क्या होगा, आप देखिएगा कि ये 2 होगा, ये 1 होगा, ये 5 होगा, ये 3 होगा, ये 15 हो जाएगा। 15 तिया 45। चलिए फिर इसको किससे दीजिएगा, तो आप 5 से भी दे सकते हैं, 3 से। चलिए सबसे पहले 3 से ही देते हैं, 2, 1, 5, 1, 5। अब लास्ट फाइनली 5 से भाग दे के इसका काम तमाम कीजिए, 1, 1, 1। तो अब एलसीएम का क्या नियम है, सबको गुना कर देना है, ऐसे करके सबका गुना हो जाएगा। तो अब देखिए कैसे करना है गुना, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 तिया 90। चलिए 90 दूनी 180, 180 दूनी 360 और 360 दूनी 720। तो क्या देखें कि इसका जो एलसीएम आया वह 720 आया। सबसे पहला मेन काम। ठीक है, एक चीज़ से तो हम मुक्त हो गए कि 720 सबसे छोटी संख्या है जो कि 16, 24, 30, 36 और 45 से विभाज्य होगा। लेकिन एक बात और बोल दिया गया है कि x एक पूर्ण वर्ग हो, यानी पूर्ण बने परफेक्ट स्क्वायर हो। तो 720 तो परफेक्ट स्क्वायर है, किसी का नहीं। ठीक है, किसी का स्क्वायर करने पर 720 आता है तो नहीं आता है। तो चलिए सबसे पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बनना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं। तो आप क्या देखें, फाइनली क्या देखें, हम आपको करके बता दिए कि 16, 24, 30, 36 और 45 का एलसीएम कितना आया, तो 720 आया। चलिए अब क्या करना है,
720 का मल्टीपल करना है, 1 बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, 4 बार करेंगे, 5 बार करेंगे, क्योंकि इतना आपको करना है कि एक परफेक्ट स्क्वायर आपको पकड़ में आ जाए। ठीक है, और जब परफेक्ट स्क्वायर पकड़ में आ जाएगा तो वहाँ से फिर दूसरा काम चालू होगा। चलिए अब देखिए कि 720 जो है ऐसी संख्या जो सबसे कट रहा है, तो इसका मल्टीपल 1 तो इतना होगा। इसको आप मल्टीपल अगर 2 से करते हैं तो 4 और 1 44 कितना हो जाता है, 14 40 हो जाता है। ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर आप 720 को 3 से गुना कीजिए, ठीक है, फिर 720 को आप 4 से गुना कीजिए, फिर 720 को आप 5 से गुना कीजिए। इस तरह से हम 1 2 4 को चेक कर लेंगे। तो अगर इसको गुना करते हैं तो 6, ठीक है, 8 7 21, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। चलिए इसको देखते हैं, तो ये 8 होगा, 7 चौका 28 होगा, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अब इसको इससे गुना कीजिए तो 0, और इसको 10 के 0, ठीक है, 35 1 36। हाँ देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है 3600। तो किसका बन रहा है, तो 60 का बन रहा है। यानी 720 का 5 बार मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, 3600 आएगा। यानी 3600 16 से भी कट जाएगा, 24 से भी कट जाएगा, 30 से भी कट जाएगा, 36 से भी, 45 से भी कट जाएगा। तो हमारा प्राप्त हो गया क्या, परफेक्ट स्क्वायर 3600। अब यहाँ तक भी क्वेश्चन क्लियर। अब आगे क्या बोलता है, x एक पूर्ण वर्ग संख्या, चलिए मिल गया 3600 पूर्ण वर्ग संख्या है। फिर बोलता है x को 123 से भाग देने पर, यही तो x आया ना, क्या आया, यही x आया। अब इसी x को बोलता है कि 123 से भाग दो तो कितना प्राप्त होगा, यानी शेष कितना मिलेगा, यही हमारा ऑप्शन। तो आप क्या कर सकते हैं, इधर कोना में 3600 को क्या कीजिए, किससे भाग देना है, तो 123 से। तो 2 बार में खिला सकते हैं, 2 से गुना कीजिएगा तो 6 4, और फिर 2 से दीजिएगा तो 2 हो जाएगा 246। चलिए यहाँ उतरेगा 4, यहाँ बचेगा 5, और यहाँ 1 उतरा, यहाँ 1 उतरा, 1 0 और उतरा। अब देखिए अगर आप इसको 10 से गुना करते हैं तो 1230 होगा। तो पक्का जो है 123 को आप 9 से गुना कीजिए, देखिए इसके अंदर आ जाएगा। 9 तिया 27 के साथ, और हो गया 18 19 20, 18 हो जाएगा, 19 20 के 0 हो जाएगा, और 9 1 10 11 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया क्लियर। चलिए कितना बार में खाया, तो 29 बार में खाया। तो अब देखिए एक्स्ट्रा क्या बचा, तो 3 और 3 33 बचा, इधर तो ख़त्म हो गया। तो यानी इसका मतलब ये हो गया कि 3600 को अगर डिवाइड करते हैं 123 से तो शेष हमारा कितना बचेगा, तो शेष हमारा 33 बचेगा, और ऑप्शन नंबर डी में हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आसान सवाल है, बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इससे जितना भी सवाल होगा, एसएससी रहे, बैंक रहे, रेलवे रहे, सारा का सारा बनेगा। इसके लिए आपको खुद प्रिपेयर करना पड़ेगा और बेसिक को सबसे पहले मजबूत करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा खाली घुमाता फिराता है, वो आपको खुद समझना होगा। ठीक है, और प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा मैथ में उतना अच्छा आपका मैथ होते चला जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है सारा वीडियो आपको एकदम आसान तरीक़ा से, एकदम सिंपल वे में समझ में आ रहा होगा। तो जल्दी जल्दी से हमारे चैनल से जुड़िए। ठीक है, ये वीडियो हम फेसबुक पर भी डालते हैं, तो जो फेसबुक वाले होंगे वो आप जाके यूट्यूब पर आप मेरा जो है जीतू सिन्हा मैथ क्लासेस को जाके सर्च कीजिए और आ जाएगा, और उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर अच्छा लग रहा है तो अच्छा कमेंट दीजिए, कुछ सुधार की ज़रूरत है तो कुछ सुधार का सुझाव दीजिए। ठीक है, और दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो सके और लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।